प्रिय भैया बहनों, हमने अपनी पिछली ऑनलाइन कक्षा में कक्षा अष्टमी विषय हिंदी की पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का वाचन किया था। इस पाठ के भाग 1 में हमने जाना था कि पत्र हमारे जीवन में किस प्रकार से विशेष महत्व रखते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचार भाव एक दूसरे के साथ में प्रकट करते हैं और उनके मन में जो भाव हैं उनको हम उन पत्रों के माध्यम से हैं जानते हैं। उनकी जो जानकारी है, उनकी जो हालचाल है, उनको भी हम उन पत्रों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पत्र है वह सूचना एवं खबरों के अलावा साहित्य का चित्र हो, कला का चित्र हो या अन्य कोई भी चित्र हो, इन सब की जो वजह होती है, उनके अंदर होने वाले जो सारे झगड़े हैं वे सारे उन पत्रों के ऊपर ही आधारित रहते हैं। पत्र पत्रों का जो महत्व है, हमने इस प्रकार से भी जाना कि प्रतिदिन लगभग 4 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां हैं हमारे देश में जो है इस लेटर बॉक्स के अंदर, इस जो डाकघर के अंदर डाली जाती हैं, जो एक दूसरे को ढूंढती हुई, यानी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन लगभग 4.5 करोड़ जो चिट्ठियां हैं वह एक दूसरे तक पहुंचती हैं। इस प्रकार से जो पत्र हैं उनका विशेष महत्व हमारे जीवन में रहता है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे अर्थात जो पत्र पहुंचाने वाले जो लोग उनको कहा गया है हरकारे, या फिर तेज घोड़े ही रहे अर्थात उन पर बैठकर ही लोग हैं वह संदेशों को पहुंचाते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। हम देखते हैं कि 1953 की जब बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि उस समय जो खबरें पहुंचाने का काम हरकारे करते थे और वे अपने तेज घोड़ों पर बैठकर संदेश से पहुंचाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो पहिए का आविष्कार हुआ और उसके बाद में जब रेलवे लाइन बिछी और जो ट्रेनें इस पर दौड़ने लगी तो उस समय और भी तीव्र गति से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सहायता मिली। और उसके बाद में तार से और भी ज़्यादा बदलाव आया और आज हम ये देखते हैं कि टेलीफोन, वायरलेस और जो रेडार हैं उसने हमारी इस दुनिया को ही बदल दिया है। अर्थात बहुत जल्द हम अपनी जो सूचनाएं हैं वह एक दूसरे तक उनकी प्राप्त कर लेते हैं और वहां हम भेज देते हैं। पिछली शताब्दी से पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती यानी ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं आज भी चिट्ठियों से ही जो है चल रही है। उनकी दुनिया आज भी चिट्ठियों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से ही वे अपनी जो खबरें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं।
फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी इस पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष की कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता 1972 से प्रारंभ की। साथ ही हमारे इस स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर भी पत्र लेखन का जो तरीका है उसको सिखाने के लिए, पत्र लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए उसे पत्र लेखन के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया। हालांकि महानगरों में और बड़े शहरों में ये पत्र लेखन की जो प्रक्रिया है उस में थोड़ी कमी आई है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वह अपनी जो खबरें हैं वह पत्रों के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो व्यापारिक जो डाक होती है वह लगभग उनकी संख्या में और तेज गति से वृद्धि हुई है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र लिखा न लिखा हो या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। उसका उदाहरण हम एक जो बीच में फिल्म आई थी बॉर्डर, उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस प्रकार से फौजी भाई हैं, हमारे जो सैनिक हैं वह उन अपने परिवार से आई हुई चिट्ठियों का इंतजार करते हैं। इस प्रकार से हम जो पत्र हैं उनका विशेष महत्व हमारे लिए सदा से ही बना रहा है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब यह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। हम ये देखते हैं वर्तमान समय में कि आधुनिक जो संचार के साधन हैं उनमें वृद्धि हुई है। आजकल जो टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स हैं, ईमेल है, इनके माध्यम से अपनी जो सूचनाएं हैं वह हम करने लग गए हैं। इसलिए इन पत्रों की जो पूछ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी आज भी पत्र हैं, लोग एक दूसरे को बड़ी उत्सुकता से है वह लिखते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और सजोकर विरासत में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान अपनी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे साधन संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में भी ये जाना था कि जो पत्र हैं उनको हम संभाल कर सकते हैं, उनको सहेज कर रख सकते हैं। और लेकिन ये जो मोबाइल के जो एसएमएस होते हैं उनको हम सहेज कर संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि वह कभी ना कभी है वह डिलीट हो ही जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों ही की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। यानी उन संग्रहालयों के अंदर उन जानी मानी हस्तियों के जो पत्र हैं उनको संकलित करके रखा गया है, और आज भी लोग उनको जाकर वहाँ पर उस संग्रहालय में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उस देश काल की जानकारी लेते हैं। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक
तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। अर्थात वो उन पत्रों का जो जवाब है वह तुरंत लिखकर भेज देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों को जन स्वतंत्रता संग्राम में जो विशेष भूमिका में रहने वाले जो हमारे क्रांतिकारी थे, वे भी पत्र गांव-गांव में उनके पत्र मिल हैं पत जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। यानी लोग उनको बड़ी संभाल कर जो है अपने घर में रखते हैं, जैसे कोई उनको एक सम्मान मिला हो। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम में कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी कहने का अर्थ है कि पत्र हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व रखते हैं। आज भी उनको सहेज कर संभाल कर हम रखते हैं। उनकी जो पत्र के माध्यम से अपने जो प्रियजनों की जो भावनाएं हैं उनको संजो कर हम रखते हैं। और उस पौराणिक काल के अंदर भी जो हुआ उस घटनाक्रम को, देश काल की जानकारी भी उनके पत्र हमको देते हैं। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे।